को वेव कहें या तो लाइट को पार्टिकल कहें। तो हमने बीच का रास्ता अपनाया और कहा कि लाइट डुअल नेचर को शो करती है, लाइट पार्टिकल नेचर को भी शो करती है और लाइट वेव नेचर को भी शो करती है। तो चलिए शुरू करते हैं लाइट के बाद। स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी and also when light fall on an object it reflects the light and when the reflected light reach our eyes then we see the object। हम इस दुनिया में कोई चीज देख क्यों पा रहे हैं, किस लिए देख पा रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं, इसका एकमात्र कारण है हमारे लाइट का एक फिनोमेना जिसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट जब हमारी पड़ती है तो उससे टकरा के रिफ्लेक्ट होती है और वो रिफ्लेक्ट होकर जब हमारी आंखों पे पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देता है। इसके लिए दो चीजों का होना जरूरी है, पहला है ऑब्जेक्ट, दूसरा है सोर्स ऑफ लाइट। हमारे लिए सबसे बड़ा सोर्स ऑफ लाइट क्या है बेटा? सनलाइट। हम यहाँ पे बात करेंगे, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं लाइट के बारे में। तो लाइट का सबसे इंपॉर्टेंट हमें अब न्यू जनरेशन है, ये हमारी जेनजी जनरेशन है। तो बेटा लाइट का अगर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन लें तो वी कैन से दैट light is a electromagnetic wave। So we are going to discuss first topic is reflection of light। What is the reflection of light? When light fall on a highly polished surface like a mirror, most of the light is sent back into the same medium। This process is called a reflection of light। Means हमारे पास में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारी इंसिडेंट रे आई और ये इंसिडेंट रे इससे टकरा के रिफ्लेक्ट कर गई, ये हमारी इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट कर गई और इन दोनों के बीच में जो लाइन बनती है हम उसको नॉर्मल कहते हैं। तो नॉर्मल और इंसिडेंट इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल क्या कहलाता है बेटा? हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, लाइक दिस। इन दोनों के बीच में बनता है हमारा नॉर्मल, ये है हमारी इंसिडेंट रे, ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ओके, what the law of reflection say? Law of reflection say the angle of incidence is always equal to the angle of reflection। The incident means angle I is always equal to the angle R। Angle I is always equal to the angle R। The law of the angle of incidence is equal to the angle of reflection and the incident ray, the reflected ray and the normal to the mirror at a point of incidence all lie in same plane, all lie in a same particular plane। Here is the angle of incidence and here is the angle of reflection। Angle I is always equal to the angle R। Now I am talking about image formation by mirror। So how can we see object? हमारी इमेज कैसे बनती है? सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है ये जानना कि हमारी इमेज कैसे बनती है। तो बच्चों ये हमारे पास में जैसे हम मिरर, हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट, अगर जिसके पास जाने में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है स्पेशली गर्ल्स वुमेन्स को, वो होता है मिरर। क्यों? क्योंकि मिरर हमें हमारी तो अच्छा ही दिखता है और हमें इस दुनिया में अगर किसी से सच्चा प्यार है तो वो है खुद से। यहाँ पे हमारे पास में ऑब्जेक्ट है बच्चों, जैसे ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास में आईज है, हमारी आईज से लाइट पास हुई, मिरर से टकराई, रिफ्लेक्ट हुई। अब हमारे आईज को क्या लगता है बच्चों? ये यहाँ पे हमारा मिरर है, यहाँ पे हमारा लाइट, सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट से आई रे टकराई और रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज में। बट हमारी आईज को क्या लगता है? मिरर यहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे है, सोर्स ऑफ लाइट हमारा यहाँ पे इक्वल है, ये हमारे सामने। हमारी आंखों को ऐसा लगता है बेटा कि जो सोर्स ऑफ लाइट है वो यहाँ पे, इसलिए हमको ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ऐसे ही जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी इमेज, हम जितना क्लोज जाते हैं मिरर के उतनी ज्यादा बड़ी हमारी इमेज बनती है, और जितना हम दूर जाते हैं हमारी उतनी छोटी इमेज बनती है। आप सबने अपने हाथ का एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा। तो जो इमेज बनती है प्लेन मिरर,
बेसिकली हमारे पास में टू टाइप ऑफ मिरर होते हैं, पहला होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है बेटा स्फेरिकल मिरर। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्लेन मिरर। द इमेज इज इरेक्ट। हमेशा जो इमेज बनेगी बेटा वो कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। द इमेज इज सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो हमारी इमेज बनती है वो कैसी बनती है, सेम साइज की। जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी हमारी इमेज बनेगी। द इमेज एट अ सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ इट। इसका मतलब क्या है बच्चों कि अगर जितना दूर हम मिरर से ऑब्जेक्ट को रखेंगे उतनी ही दूर हमारी इमेज बनेगी, और जितना क्लोज हम मिरर के जाएंगे, सरफेस के जाएंगे, उतनी ही क्लोज हमारी क्या बनेगी बच्चों, इमेज बनेगी। द इमेज इज वर्चुअल। बेटा ये जो इमेज होती है ये रियल इमेज नहीं होती है, हमेशा जो इमेज बनती है हमारी वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल और रियल इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैं आगे आपको क्लियर करता हूं। इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड, और इमेज हमेशा कैसी बनेगी बेटा, इन्वर्टेड बनेगी। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर मतलब कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। सो व्हाट इज द कॉन्वेक्स मिरर? A spherical mirror whose here it is a convex mirror. You see here the edges, center point is thick and the edges is thin. This is, ये होता है बेटा कौन सा मिरर आपका, कॉन्वेक्स मिरर। यहां पे हम बात करेंगे अब कॉनकेव मिरर की। हियर इट इज अ कॉनकेव मिरर। आप यहां पे इस मिरर को देख पा रहे हैं, ये जो मिरर है बेटा ये है हमारा कौन सा, कॉनकेव मिरर। इसका आप सेंटर पार्ट देखेंगे ये थिन है, और एजेस क्या है बच्चे इसके, थिक है। सो हियर a spherical mirror whose reflecting surface is curved, inward rays of light parallel to the principal axis. यहां देखिए स्टार्ट। Here it is. Parallel line. After reflection, here is make the point. It is called the focal point. मैंने आपको लेंस दिखाया, पर ये लेंस और मिरर एक ही जैसे होते हैं बच्चों। अभी हम जब लेंस की बात करेंगे तो आपको लेंस को मैं ज्यादा अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया मिरर के कुछ टर्म्स होते हैं। पहला टर्म्स होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस एंड ऑल्सो अ focal length. So R is representing by radius and F is called a focal length. तो यहां पे हमारा बच्चों क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर R बराबर होता है 2F, तो F बराबर क्या होगा बच्चों, R डिवाइडेड बाय 2, R डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ये हमारे पास में साइन कन्वेंशन के लिए हमने इसका यूज किया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे आप सारी टर्मिनोलॉजी आप देख पाएंगे। सी का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी होता है बच्चा यहाँ पे हमारा पोल, यहाँ पे बनता है हमारा पोल। यहाँ पे ये जो लाइन होती है, जो सिग्नल लाइन होती है, ये कहलाती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, और इसके जो पैरेलल लाइंस कहलाती है, ये सारी लाइंस कहलाती है हमारी पैरेलल लाइन टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। यहां पे हमने दोनों मिरर्स लिया हुआ है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। यहां पे हम दोनों मिरर की बात कर रहे हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। पहली प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, वी कैन कॉल ऑल्सो स्फेरिकल मिरर। पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है बेटा, अगर कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो अगर कोई भी लाइन प्रिंसिपल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन, जैसे ही वो इस सरफेस से रिफ्लेक्ट करेगी, वो फोकस को पार करती हुई दिखाई देगी। दूसरी लाइन हमारी क्या है बच्चों, दूसरी लाइन हमारी दिखाई दे रही है, दूसरी लाइन है हमारी ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होने के कारण क्या है बच्चे, ये रिफ्लेक्शन, यहां से आप देख रहे हैं कि अगर ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा कौन सा बच्चे, कॉनकेव, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर।
तो यहाँ पे आप कॉन्वेक्स मिरर में आप देख रहे हैं कि जो पैरेलल लाइन है सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू दूसरी प्रॉपर्टी के में हम ये पढ़ते हैं बच्चों, दूसरी प्रॉपर्टी हम चीज देखते हैं कि जो हमारा कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर होता है, अगर कोई भी लाइन फोकस को पार कर रही है, अगर कोई भी लाइन किसको पार कर रही है बच्चों, फोकस को पार कर रही है, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। यहां पे आप देख रहे हैं ये रे क्या हो रही है बच्चों, ये रे फोकस को क्रॉस करती हुई नजर आ रही है। जैसे फोकस को क्रॉस करेगी तो ये क्रॉस करने के बाद, अच्छा बच्चों इस मिरर को हम क्या बोलते हैं, इस मिरर को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, और इस मिरर को हम बोलते हैं बच्चों डाइवर्जिंग मिरर। ये रेस को क्या करता है बच्चों, कन्वर्ज करता है, और ये रेस को क्या करता है बच्चों, डाइवर्ज करता है। तो अब हम यहां पे आप देखेंगे आगे, इन अ कॉन्केव मिरर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर द रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग टू द सेम डायरेक्शन। पहली प्रॉपर्टी क्या थी बच्चों, पहली प्रॉपर्टी में जब रेज जो थी वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या थी बेटा, पैरेलल थी, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास कर रही थी, वो फोकस से पास करेगी। दूसरी प्रॉपर्टी में अगर वो फोकस को पास करती है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, प्रिंसिपल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरी रेज में क्या होगा, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास कर रही है, इफ एनी रे पासिंग थ्रू टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पे आप देख रहे हैं बच्चों कि ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास कर रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करने के बाद जिस डायरेक्शन में रेज आई थी उसी डायरेक्शन में ये रिवर्स हो जाती है। मतलब अगर इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को इसने आपने यहां पे देखा, इसने सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास किया है, तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करने के बाद उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी बच्चों, वापस हो जाएगी। ये देखिए बच्चों, ये यहां पे भी ये कौन सा मिरर है हमारा, ये बेटा हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, और ये हमारा कॉन्केव मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर में आप देख रहे हैं बच्चों कि आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये इसको आराम से पास कर रही है। अब हम बात करेंगे, अब फोर्थ जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को जब आप सॉल्व करेंगे, तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहां पे बच्चों कि ना कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर रे ऑफ लाइट डायरेक्टली ऑब्वियसली एट द पोल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑब्वियसली मेकिंग अ इक्वल एंगल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होता है बेटा, ये हमारा जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, ये हमारा होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमको क्या बोलता है कि अगर कोई इंसिडेंट रे उसी सरफेस से टकराती है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है बच्चों, वो बाउंस बैक हो जाती है। तो ऐसे ही बेटा अगर मान के चलिए यहां से कोई रेस हो रही है, कोई रेस हमारी क्या होगी बच्चों, अगर कोई रेस पहले तो अब यहां पे देखिए, अगर जैसे ही हमारी इंसिडेंट रे यहां पे टकराई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जिस डायरेक्शन में आई थी, अभी ये हमारी इंसिडेंट रे बनेगी, ये हमारी नॉर्मल हो जाएगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्टेड रे। यहां पे देखिए ये देखिए बच्चों, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम प्रॉपर्टी पढ़ने जाएंगे मिरर्स की, और मिरर्स की प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद जब मैं आपको लेंस की प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा बच्चों कि हम ये जो लॉज हैं इनका यूज क्यों कर रहे हैं, ये लॉज हमारे लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। ये देखिए मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल आई हमेशा किसके इक्वल होता है बच्चों, एंगल आर के इक्वल होता है। तो याद रखिएगा एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल आर। अब हम बच्चों अब पढ़ने वाले हैं हमारी इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन में हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर। क्या होता है बच्चों, जब हमारे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव मिरर, हमारा सबसे पहले क्या होता है बेटा, मैंने आपको टर्म्स बताया, जो ये सेंटर लाइन को पास करती है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे देखिए अभी हम एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, अभी जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा बच्चों वो इन्फिनिटी पे होगा। अभी जो हमारा ऑब्जेक्ट हम रखने वाले हैं उस ऑब्जेक्ट को हम किस पे रखेंगे, इन्फिनिटी पे रखेंगे। जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखता हूं,
ये देखिए अभी जो प्रिंसिपल एक्सेस है, जो रेज है, अभी जो इंसिडेंट रे है, ये पहले टू द प्रिंसिपल एक्सेस आ रही है। बट बेटा सारी की सारी रे कहां से आ रही है? सारी की सारी रे इन्फिनिटी से आ रही है। जब सारी की सारी रे इन्फिनिटी से आएगी तो क्या होगा? सारी रे जब इन्फिनिटी से आएगी बच्चों, तो यहाँ पे सारी रेज रिफ्लेक्ट होगी। जब ये सारी रे रिफ्लेक्ट होगी तो वो एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करेगी। आपको पता है कि हमारी इमेज फॉर्म कब होती है? इमेज फॉर्म होने के लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन क्या होती है बच्चों? कि जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, दो रिफ्लेक्टेड रे जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तभी हमारी इमेज फॉर्म होती है। अगर टू रेज आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो हमारी इमेज कभी भी फॉर्म नहीं होगी। इंसिडेंट रे के कारण कभी इमेज फॉर्म नहीं होती है बच्चों। हमेशा जो हमारी इमेज फॉर्म होगी वो जो दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट करेंगे उसके कारण होगी। यहां पे देखिए अभी हमारी कहां से आ रही है बेटा? अभी हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे है? अभी हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे है? अभी हमारा ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे। जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो हमारी इमेज कहां पे बनेगी बच्चों? हमारी इमेज बनेगी फोकस पे। कहां पे बच्चों? एफ पे, फोकस पे हमारी इमेज बनेगी। अब हम बात करेंगे, अब हम ऑब्जेक्ट के दूसरी कंडीशन में चलते हैं। इस कंडीशन में क्या है बच्चों? इस कंडीशन में जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इन्फिनिटी से दूर होगा पर सेंटर ऑफ इन्फिनिटी के से दूर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा। मतलब कि हमारा जो मैक्सिमम लिमिट होगा वो इन्फिनिटी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होने वाला है। अब हम इमेज को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे। इसी को बोलते हैं बेटा हम बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे जब हम इमेज को रखेंगे तो आपने देखिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दिया बच्चों। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा है, तो अब इस ऑब्जेक्ट से हमारी टू इंसिडेंट रे यहां से निकलेगी। पहली हमारी इंसिडेंट रे यहां से निकली, ये हमने फर्स्ट इंसिडेंट रे को निकाला। जैसे ही हमारी फर्स्ट इंसिडेंट रे निकलेगी, व्हेन फर्स्ट इंसिडेंट रे यहां पे हमारे मिरर पे जाके बेटा क्या होगी? टकराएगी। तो उसके कारण क्या होगा बच्चों? अच्छा, पहले अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई भी रे क्या होगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या होगा बच्चों? वो कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी या फोकस से पास करेगी। ठीक है। और दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई कि अगर कोई रे बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो कहां से जाएगी बेटा? जिस डायरेक्शन में गई थी उसी डायरेक्शन में वापस आएगी। तो अब आप मुझे बताएंगे कि हमारी दो रिफ्लेक्टेड रे कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है आपस में। अब आप इस डायग्राम में देख के मुझे बताइए, कमेंट करिएगा जरूर कि हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहां पे मीट कर रही है। ये देखिए बच्चों, यहां पे मीट की, जहां पे मैंने आपको बताया बच्चों, जहां पे दो हमारी रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है वहां पे क्या फॉर्म होती है बच्चों? इमेज फॉर्म होती है। तो अभी हमारी इमेज कहां पे फॉर्म हो गई बेटा? अच्छा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के अगर अपसाइड में अगर इमेज बनेगी तो हमारी कैसी इमेज होगी बेटा? वो इरेक्ट इमेज होगी। ठीक है, मतलब कि अपराइट, मतलब सीधी इमेज बनेगी। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बन रही है तो उस इमेज को हम क्या बोलते हैं बच्चों? उस इमेज को हम उल्टी इमेज कहते हैं या अपराइट इमेज कहते हैं। अब बेटा हम हमारी इमेज फॉर्म हो गई। नेचर ऑफ इमेज के बारे में मैं आपको बताऊंगा बच्चों, पहले आप इस चीज को समझिए। अब हम दूसरी कंडीशन की बात करने जा रहे हैं। पहली कंडीशन को हमने समझ लिया है, अब हम दूसरी कंडीशन की बात करेंगे। अभी तक हमने क्या देखा बेटा? अभी तक हमने देखा, हमने ऑब्जेक्ट को पहले कहां रखा? इन्फिनिटी पे रखा। फिर हमने कहां रखा बेटा? ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द इन्फिनिटी रखा, बियॉन्ड द सी रखा। अब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखने वाले हैं? अब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखने वाले हैं। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, यहां पे आप देखिए बच्चों, यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट को कहां पे रख दिया बेटा? मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया। जब मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखता हूं तो यहां पे आप देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां पे है बच्चों? मेरा ऑब्जेक्ट है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। अब यहां पे टू रेज निकलेगी बेटा, टू रेज निकलेगी मेरी।
ठीक है, पहली रेज मेरी निकली बच्चों, फर्स्ट रेज मेरी निकली जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस थी। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होने के कारण क्या हुआ, दीदी 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 नहीं 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 नहीं, नहीं। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां पे आप देखिए बच्चों, यहां पे आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बच्चों आप यहां पे कि अभी हमारी रे क्या हुई बेटा, ये हमारी रे हुई पैरेलल टू, अभी ये हमारी रेस कैसी निकल रही है, ये हमारी रेस निकल रही है तो बच्चों हम बात कर रहे थे किसकी, हम बात कर रहे थे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सेंटर कर्वेचर। तो द इमेज इज फॉर्म एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेम साइज एंड द सेम ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब सेम साइज और सेम ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनेगी बच्चों हमारी, अब यहाँ पे अब ध्यान से देखिए कि जो हमारी इमेज था, हमारा ऑब्जेक्ट रखा है बच्चों हमने, ऑब्जेक्ट रखने के कारण क्या हुआ बच्चों, तो अभी बच्चों देखिए आप, जैसे ही हमने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रखा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रखने के कारण क्या हुआ प्यारे बच्चों, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के बाद आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहां से हमारी रेज जाने लग गई, हमारी फोकस से पार करने लग गई बच्चों। जैसे ही हमारी रेज फोकस से पार करेगी क्या होगा बच्चों, अब दूसरी हमारी रेज बेटा, दूसरी रे हमारी क्या हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल को पार की। अब ये क्या होगी बेटा, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, जब ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी तो टू रिफ्लेक्टेड रे आपस में कहां मीट कर रही हैं बच्चों, इस पॉइंट पे मीट करी। तो आप देखिए जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट था उतनी बड़ी हमारी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो यहां पे अब आप देखेंगे कि हमारी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी बच्चों, ये देखिए बच्चों हमारी इमेज बनेगी सेम साइज, जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी हमारी इमेज। तो यहां पे क्या होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज इज फॉर्म्ड एट अ सी, इट इज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। अब बेटा हमारी इमेज कैसी बनेगी, आपको पता है अगर मिरर की इस साइड पे हमारी इमेज बनती है, ये सारी इमेज को क्या बोला जाता है बच्चों, ये सारी इमेज को बोला जाता है बच्चों वर्चुअल इमेज। अगर ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा मिरर है, मिरर के इस साइड पे अगर हमारी इमेज बन रही है बच्चों तो कैसी बनेगी, हमारी रियल बनेगी। अगर हमारी इमेज इसकी इस तरफ बन रही है तो याद रखिएगा हमेशा हमारी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। तो ये हमारी इमेज कैसी है बेटा, अभी हमारे मिरर की जिस साइड है इस तरफ है बेटा, तो ये हमारी इमेज कैसी बनेगी, हमारी रियल इमेज बनेगी। और जब ये इमेज हमारी इस तरफ हो जाएगी तो हमारी वर्चुअल हो जाएगी बच्चों। अभी हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा था, अब हम आप कंडीशन यहाँ पे चेंज करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, कंडीशन को चेंज करेंगे। अभी हमने क्या रखा, अब हम कहां पे रखेंगे, अब हम अभी तक हमने इमेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था, अब अभी इमेज को हम कहां पे रखेंगे बच्चों, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल के बीच में। अभी हमारी इमेज कैसी कहां पे रखेंगे हम, अब इमेज को हम रखने वाले हैं बिटवीन सी एंड एफ। अभी मैंने बेटा ये यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को रखने के बाद क्या होगा बेटा, टू रेज आएगी। तो फर्स्ट रे मेरी क्या हुई बेटा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये बेटा ये मैंने रखी बेटा क्या, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हुई बेटा। अब ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हुई, ये कहां से पास करेगी बच्चों, ये पास करेगी हमारे फोकल से, ठीक है, फोकस हमारा एफ है, यहां से हमारी पास करेगी। दूसरी इमेज रखी बेटा, दूसरी इमेज को मैंने ड्रॉ किया। अब जब दूसरी इमेज को मैं रखूंगा, अब ये भी फोकल से पास कर रहा है, तो बेटा अब ये जब हमारी
इंसिडेंट रे फोकस से पास करेगी तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या होगा, आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो अब ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो अब ये दो रेस बेटा आपस में कहा मीट कर रही हैं, ये रेस हमारी मीट कर रही है इस पॉइंट पे। जब हमारी रेस इस पॉइंट पे मीट कर रही है तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पे हमारी क्या फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म होगी। अच्छा, अब हमारी इमेज किस तरफ है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या नीचे है? अगर हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज है हमारी, तो ये हमारी कैसी इमेज कहलाएगी बेटा, इन्वर्टेड, मतलब कि उल्टी इमेज कहलाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगी तो हमारी इरेक्ट इमेज कहलाएगी, मतलब सीधी इमेज कहलाएगी। अगर हमारे मिरर की इस तरफ है तो वर्चुअल इमेज कहलाएगी, मिरर के इस तरफ इमेज बन रही है तो हमारी रियल इमेज कहलाएगी। तो हमारी इमेज क्या है बेटा, हमारी इमेज है इनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। जितना प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हम जाते जाएंगे प्यारे बच्चों, जितना प्रिंसिपल एक्सिस से हम दूर जाते जाएंगे उतनी बड़ी हमारी इमेज बनती जाएगी, और जितना हम प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज जाते जाएंगे हमारी इमेज उतनी ही छोटी होती जाएगी। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पे फिफ्थ कंडीशन देखने जा रहे हैं। फिफ्थ कंडीशन क्या है बेटा, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट अ फोकस। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे है बेटा, अब हमारा ऑब्जेक्ट हमने कहां पे रख दिया, फोकस पे रख दिया। जैसे हम अपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो हमारी इमेज कहां पे बनेगी प्यारे बच्चों, ये हमारी हमने कहां पे रखा बच्चों, इमेज को रखा हमने फोकस पे। अब इमेज को सॉरी ऑब्जेक्ट को हमने रखा फोकस पे, तो हमारी इमेज। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पे फॉलो होने वाली है। ये कंडीशन हमारे एग्जाम्स में भी आती है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे मिरर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे कि अगर हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा, अब ये ऑब्जेक्ट से टू रेज निकलेंगी। पहली रेज क्या होगी प्यारे बच्चों, पहली रेज देखिए आप, पहली रेज हमारी निकल रही है, फोकस से पास कर रही है। अगर जो हमारी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो ऑटोमेटिकली वो फोकस से पास करेगी। दूसरी इमेज हमने कहां से निकाला बेटा, दूसरी इमेज को हमने ड्रॉ किया, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए अगर इस तरफ इमेज जा रही है बच्चों तो ऑटोमेटिकली इसके हम बैक साइड इसको मूव करेंगे। जब हम इसको बैक साइड मूव करते हैं तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। अब जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो ये टू रेज आपस में क्या हो जाएंगी बेटा, ये पैरेलल हो जाएंगी और ये कहीं पे भी एक दूसरे को मीट नहीं करने वाली है। ये कहीं पे भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे। जब ये इमेज आपस में एक दूसरे को मीट ही नहीं करेंगी तो दो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल चल रही हैं, इंफिनिटी लेवल तक पैरेलल चलेंगी, तो आपस में मीट नहीं करेंगी तो हमारी इमेज नहीं बनेगी। पर क्या पता कि इन्फिनिटी पे जाके वो इमेज फॉर्म करा सके या इन्फिनिटी पे जाके दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में मिल सके। तो बेटा इसलिए हम बोलते हैं कि हमारी इमेज कहां पे फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पे। हमें एक्चुअल लोकेशन और एक्चुअल पोजीशन नहीं पता है बच्चों इमेज की, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि हमारी इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है, हमारी इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही है। अब हम नेक्स्ट कंडीशन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट कंडीशन में हम देखेंगे, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड टी। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है प्यारे बच्चों, अब हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया किसके बीच में, अब हमने ऑब्जेक्ट को फोकल और पोल के बीच में रख दिया। जब हम फोकल और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हम ये कंडीशन को यहाँ पे मान के चलिए बच्चों, मैंने यहाँ इस कंडीशन में रेड एरो आपको डिनोट कर रहा है कि हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा हुआ है। अब जब हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया तो पहला रे क्या था बेटा, पहले ये क्या हो रही थी, ये अब देखिए ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास होने का मतलब है कि कहां से पास होगी प्यारे बच्चों, फोकस से पास होगी। अब दूसरी रेस हमारी क्या है, अब देखिए दूसरी रेस को भी हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया तो ये भी पैरेलल हो गई। अच्छा, अब ये पैरेलल हो गई बट इन दोनों के बीच का डिफरेंस कम है, तो एक कंडीशन तो हमने मान ली प्यारे बच्चों की ये इन्फिनिटी पे जाएगी। और अगर ऐसी बार बार इमेज हमारी कंडीशन आएगी तो हमारी तो हमको तो इमेज फॉर्म करना है और हमारी इमेज हमको रियल में तो दिख नहीं रही है। तो यहाँ पे हम बेटा एक नया कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। हम क्या बोलते हैं बेटा, ये जो रेज है हम क्यों ना इसको मिरर के बैक साइड फॉरवर्ड किया जाए या मिरर के बैक साइड में इसको मूव कराया जाए। तो देखिए बच्चों
यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था बच्चों कि यहाँ पे अगर ये हमारी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, बैक साइड थोड़ा सा मूव कराएंगे। जब हम इसको बैक साइड थोड़ा सा मूव कराते हैं तो हम देखते हैं कि बैक साइड ये क्या, हमने इमेजिनरी कंडीशन ले ली बच्चों। अब ये इमेजिनरी कंडीशन में अब हम क्या देखते हैं, हमको एक नई चीज, एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को मिलता है कि हमने मिरर के बैक साइड टू रेज को थोड़ा सा हमने क्या किया बेटा, और आगे के साइड में थोड़ा मूव कराया, तो हमने देखा कि ये टू रेज आपस में मीट कर रहे हैं। बट बेटा ये जो मीट कर रहे हैं ये हमारी आइडियल कंडीशन नहीं है, ये वर्चुअली मीट करते हुए दिखाई दे रहा है। और मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि अगर जो इमेज होगी हमारी इस तरफ अगर फॉर्म होगी तो हम उसको रियल इमेज कहेंगे, और अगर हमारी इमेज जो होगी वो बैक साइड फॉर्म होगी तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही है, इस इमेज को बोला जाता है बच्चों वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज बोला जाता है इस इमेज को, वर्चुअल इमेज। तो ये जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही है बच्चों, ये इमेज हमारी फॉर्म हो रही है वर्चुअल। तो ये हमारी क्या बन रही है बच्चों, वर्चुअल इमेज। तो इकलौती ऐसी कंडीशन है बेटा कॉनकेव मिरर की जिसमें कि हमारी इमेज कैसी फॉर्म होती है, वर्चुअल फॉर्म होती है। तो याद रखिएगा वर्चुअल फॉर्म होने के लिए बेटा क्या जरूरी है कि हमारा इमेज कहां पे रहना चाहिए बच्चों, यहाँ पे हमारा इमेज कहां पे रहना चाहिए, हमारा इमेज रहेगा हमेशा कहां पे बच्चों, हमेशा यहाँ पे इमेज फॉर्म हुई है और हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, फोकस और पोल के बीच में। जब हमारा ऑब्जेक्ट की कंडीशन फोकस और पोल के बीच में होगी तो हमारी इमेज कैसी फॉर्म होगी बेटा, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। अब ये वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर साइड फॉर्म हो रही है। तो मैंने बताया था बेटा अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर फॉर्म होगी तो सीधी इमेज या फिर हम उसको इरेक्ट इमेज बोलते हैं। तो ये हमारी जो इमेज है बेटा, इस इमेज को बोला जाता है इरेक्ट इमेज। कौन सी इमेज बच्चों, इरेक्ट इमेज। तो हम अगर यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी लिखने जाएंगे और देखिए आप, क्या ये ऑब्जेक्ट से बड़ी आपको दिखाई दे रही है, अगर ये ऑब्जेक्ट से आपको बड़ी दिखाई दे रही है इसका मतलब है कैसी इमेज ये फॉर्म हो रही है, इन लार्ज इमेज फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या होगी, इमेज इज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हम बात करेंगे, हमने कॉनकेव मिरर की सारी प्रॉपर्टी देख ली। अब बच्चों हम किसकी प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं, हम अब बात करने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी के लिए हमने इसके प्रिंसिपल को पहले ही देख लिया था बेटा। जो मैंने आपको कॉनकेव मिरर की 3 प्रिंसिपल्स बताए थे वही प्रिंसिपल हमारे कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी अप्लाई होंगे। तो पहली कंडीशन बेटा, यहाँ पे आप फर्स्ट कंडीशन में आप देखेंगे कि हमने अच्छा ये हमारा रिफ्लेक्टेड सरफेस है दिस साइड। अब हमने ऑब्जेक्ट को रखा कहां पे बच्चों, ऑब्जेक्ट को रखा बेटा इन्फिनिटी पे। तो देखिए बच्चों अब इसको क्या बोला जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों, इसको बोला जाता है क्या बेटा, डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्ज करता है ये लाइट को, तो लाइट को डाइवर्ज मतलब फैला देता है। तो जैसे ही ये इससे सरफेस से टकराएगी लाइट तो फैल जाएगी, और जब लाइट फैल जाएगी तो इधर साइड तो मीट नहीं करेंगे। तो बेटा हम क्या करेंगे, हम इसको बैक साइड थोड़ा सा मूव करने वाले हैं। जैसे हम इसको बैक साइड मूव करेंगे क्या होगा प्यारे बच्चों, ये हमने इसको बैक साइड मूव किया, एक पर्टिकुलर पॉइंट में जाके मीट करेगा। जब ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करेगा मतलब कि फोकस से हमारा मीट कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ये हमारे यहाँ पे क्या फॉर्म हो रही है, इमेज फॉर्म हो रही है। और ये इमेज हमारी रियल फॉर्म हो रही है वर्चुअल, आप कमेंट में मुझे बताइएगा। इसी बीच बच्चों जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आइए, सौरभ एडवर्ड्स को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि मैं और इस तरीके के वीडियो बना सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। अब हम बात करेंगे बेटा क्या, अब यहाँ पे हमारी दूसरी कंडीशन। अच्छा बेटा कॉन्वेक्स में हम सिर्फ 2 कंडीशन के बारे में बात करते हैं। पहली कंडीशन क्या होती है, जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे होगा। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी और पोल के बीच में होगा। यहां पे बेटा हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रख दिया, अब यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया बेटा कहां पे, ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया इंफिनिटी और पोल के बीच में। जैसे मैं इंफिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखता हूं बच्चों, ये देखिए इमेज मेरी यहाँ पे क्या हो गई बेटा, मैंने आपको बताया डाइवर्जिंग मिरर होता है तो इमेज को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। जैसे इमेज को डाइवर्ज करेगा बैक साइड हम इसको थोड़ा सा और मूव कराएंगे बच्चों। ये देखिए दूसरे कंडीशन क्या होगी कि मान लीजिए फोकस से पास करेगा,
अगर ये अगर हमारी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करती तो जिस डायरेक्शन में गई थी उसी डायरेक्शन में क्या होती प्यारे बच्चों, वापस होती। तो अब हमारी इमेज ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करती हुई लाइन दिख रही है, और ये हमारी पे क्या फॉर्म हो गई प्यारे बच्चों, ये हमारी फॉर्म हो गई यहाँ पे इमेज। तो हमारी इमेज कैसी होगी बेटा, ये वाले मिरर में सारी इमेज हमारी वर्चुअल होगी। अब आपको आप ध्यान रखिएगा, इसमें दो कंडीशन है, और दोनों कंडीशन में हमारी इमेज कैसी फॉर्म हो रही है, वर्चुअल फॉर्म हो रही है। अब हम बात करेंगे कि हम स्फेरिकल मिरर का इस्तेमाल कहां करते हैं, यूज कहां करते हैं। बच्चों आप लोग को इसका एप्लीकेशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जैसे कि देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके लिए कॉन्केव मिरर की। कॉन्केव मिरर आर यूज इन टॉर्च, सर्च लाइट एंड हेडलाइट। क्या होता है प्यारे बच्चों, अच्छा आप मुझे बताइए, जो हमारा कॉन्केव मिरर क्या होता है, ये कन्वर्ज करता है लाइट को, है ना बच्चों, फैलाता नहीं है बेटा, ये लाइट को पास लेके आता है। इसके कारण क्या होता है बेटा, टॉर्च हमारा क्या, टॉर्च से लाइट, सोर्स से लाइट निकली वो फैलेगी नहीं, वो कन्वर्ट होगी। तो हम किस में यूज करेंगे बेटा इसका, हम इसका टॉर्च में यूज करते हैं। गाड़ियों की हेडलाइट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, बेटा शेविंग करते हैं तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और सबसे दुखदायक जगह क्या होती है बेटा, किसी डेंटिस्ट के पास जाना। क्यों, क्योंकि हम डेंटिस्ट के पास आते हैं, हमारे दांतों में दर्द असहनीय पीड़ा हमको होती है बच्चों। अगर दांतों में हमारे दर्द हो रहा है तो इससे ज्यादा हमको तकलीफ, कोई और तकलीफ नहीं हो सकती जितनी कि दांतों में दर्द की तकलीफ होती है। जीवन में सारी तकलीफें एक तरफ और दांत की तकलीफ एक तरफ। तो ये देखिए बच्चों, ये प्यारा सा एक बच्चे का दांत दिख रहा है, आदमी है या औरत मुझे नहीं पता बच्चों। तो अब यहाँ पे क्या होता है, अब डॉक्टर को तो देखना है, तो डॉक्टर टॉर्च मारेगा, तो टॉर्च मार के डॉक्टर क्या करता है, बड़े हमारे दांतों को देख पाता है। ऐसे ही बेटा क्या होता है, आपने एंटीना देखा है, एंटीना तो दूसरे कॉन्सेप्ट पे काम करता है। आप बोलेंगे सर हाँ बेटा एंटीना तो दूसरे प्रिंसिपल पे वर्क करता है, बट यहाँ पे मैं बात किसकी कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे हमारे कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर में आप यहाँ पे देख सकते हैं एंटीना में भी इसका इस्तेमाल होता है प्यारे बच्चों। तो concave mirror is used in torch, searchlight and headlight of a vehicle to get a parallel beam of light. They are used on a shading mirror to see large image of faces. They are used in dentists to see a large image of the teeth. Large concave mirror are used to be a concentrate sunlight to produce heat in a solar flames. अच्छा बच्चों, हम आप देखते हैं चाइना टेक्नोलॉजी में तो कितना एडवांस हो गया है। चाइना ने बेटा एक सोलर, एक सन के जैसा, एक हूबहू जितनी हमारी एनर्जी और हीट हमारा सन प्रोड्यूस करता है, उसी के सेम लाइन में आर्टिफिशियल सन को बनाया है। तो इसको बनाने में भी, इस लाइट को कॉन्सेंट्रेट करने में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी बच्चों, हमने कॉनकेव मिरर की। आपको 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है बेटा, राइट डाउन द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बच्चों, कमेंट में आप जरूर मुझे बताइएगा। अगर आपको और इससे रिलेटेड, आपको लाइव वीडियो या इससे रिलेटेड आपको अपडेटेड वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी तो आप मुझे जरूर बताइए। यहाँ पे हम अब बात करने वाले हैं बच्चों किसकी, अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की। अब कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। अच्छा बच्चों, अब हमारे क्या होता है, गाड़ी में हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि हमें पीछे की चीजें नहीं दिखाई देती। कन्वर्जिंग मिरर हमको इमेज को छोटा बना के दिखा देता है, ठीक है बेटा। तो ये क्या करता है, हमारा पीछे से आने वाले व्यू को हमको दिखाने में मदद करता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन अ रियर व्यू इन अ व्हीकल। कॉन्वेक्स मिरर give us a erect diminished image of a object and also they solve a wider field of a view than a parallel mirror। अब ये हमारे किस काम आता है बच्चों, आप देखिएगा कि गाड़ियों के व्हीकल के किनारे पे जो हमारा मिरर होता है, आप सब अब कल जाइएगा अपने मम्मी पापा या बस में, आप जिसमें भी ट्रेवल करते हैं, उसके आपके उसका रियर व्यू का मिरर को आप जरूर देखिएगा और मेरी बात को याद करिएगा कि हम किसकी बात करने जा रहे हैं। उसमें हम किस मिरर का इस्तेमाल करते हैं बेटा, कॉन्वेक्स मिरर का हम इस्तेमाल करते हैं। अब बेटा ये है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है, अब मैं इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा बच्चों, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बेटा कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम साइन कन्वेंशन का यूज कैसे करते हैं।
तो साइन कन्वेंशन का यूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, पहला लॉ। आप देखिए बेटा, ये डायग्राम को आप सब अपनी कॉपी में जरूर बनाइएगा, है ना बेटा। ये अब आप देख रहे हैं कि जैसे अपवर्ड मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर साइड में हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हाइट हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर नीचे है तो हमारा हाइट क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। इस टाइप में हम, अच्छा हमारा जो डिस्टेंस होता है बेटा, याद रखिएगा मिरर के कॉन्सेप्ट में सारे के सारे डिस्टेंस लिए जाते हैं। ये सारे के सारे डिस्टेंस किससे लिए जाते हैं बच्चों, ये लिए जाते हैं पोल से। तो सारी की सारी कैलकुलेशन जो हम करते हैं वो हम पोल से करते हैं। तो अगर बेटा हम अगर लेफ्ट साइड, अगर हम हमारी इंसिडेंट रे क्या होगी बेटा, इंसिडेंट रे पोल से इस डायरेक्शन में, तो हम इसको निगेटिव लेंगे, और इस डायरेक्शन में तो हम इसको क्या लेंगे बेटा, पॉजिटिव लेंगे। अगर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के ही डायरेक्शन में डिस्टेंस जो है पोल से टुवर्ड द राइट जा रहा है, तो हम उसको पॉजिटिव काउंट करेंगे। अगर पोल से हमारा टुवर्ड द लेफ्ट है तो हम उसको निगेटिव काउंट करेंगे। यहाँ पे हम पॉजिटिव और निगेटिव को बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों। तो पहला हमारा पॉइंट क्या बोलता है बच्चों, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन अ लेफ्ट ऑफ द मिरर एंड लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द राइट। ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सारे के सारे मेजरमेंट किससे किए जाते हैं, सारे के सारे मेजरमेंट किए जाते हैं बच्चों पोल से किए जाते हैं। तो सारी की सारी जो हम कैलकुलेशन करेंगे हम वो किससे करने वाले हैं, पोल से करने वाले हैं। याद रखिएगा, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड टू द राइट ऑफ द पोल, जो हमारे राइट ऑफ द पोल, पोल की डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में, आप मेरा हाथ देख रहे हैं बच्चों, इस डायरेक्शन में अगर हमारा क्या है बच्चों, इस डायरेक्शन में हमारा क्या है, अगर पोल के डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो हम इसको पॉजिटिव काउंट करेंगे। अगर हम पोल के डायरेक्शन के नेगेटिव साइड में आ रहे हैं, अगर हम पोल के कंडीशन के क्या हो रहा है बच्चों, पोल के कंडीशन के लेफ्ट तरफ से इस तरीके से अगर मूव कर रहे हैं हम, तो याद रखिएगा ये वाला हम क्या लेंगे बच्चों, निगेटिव लेंगे। इस तरीके से चलेंगे तो हम क्या लेंगे बच्चों, पॉजिटिव। इस तरीके से हमारा होगा तो नेगेटिव। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट पोजीशन की बात करेंगे। यहां से आप यू को ध्यान रखिएगा, यू और वी का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। अब बात करते हैं बेटा मिरर फॉर्मूला की, सबसे इंपॉर्टेंट मिरर फॉर्मूला। ये मिरर फॉर्मूला क्या होता है भाई, मिरर फॉर्मूला मतलब होता है द मिरर फॉर्मूला ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। याद रखिएगा बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से डिनोट किया जाता है, इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट किया जाता है, और फोकल लेंथ को बच्चों f से डिनोट किया जाता है। तो याद रखिएगा ये तीनों टर्मिनोलॉजी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से बेटा, पोल से। पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम किस में मेजर करेंगे, u में। उसका सिंबल क्या यूज करेंगे हम, u यूज करेंगे। और अगर हमारा पोल किस में है बच्चों, हमारा पोल है इमेज डिस्टेंस हमारा किस में, अगर इमेज डिस्टेंस है हमारा किस में, v में, तो हम इसको किससे मेजर करेंगे, इसको हम मेजर करेंगे v से। और हमारा अगर फोकस है, अगर फोकल लेंथ की हम बात करें, तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टू द फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ हमारा क्या होगा f। तो हमारा मिरर फॉर्मूला क्या बनता है